वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम चुंबकत्व एवं द्रव्य का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए हम इस पूरे अध्याय को तेजी से दोहराते हैं। ये अध्याय मुख्य रूप से चुंबकत्व के मूल सिद्धांत और पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार पर आधारित है। ध्यान दें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा लगातार बंद लूप बनाती हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। लौह चूर्ण का ये पैटर्न साफ दिखाता है कि छड़ चुंबक बिल्कुल चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण यानी टाउ m क्रॉस b होता है। यहाँ m है चुंबकीय आघूर्ण, b है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जल्दी से निकालनी हो। 0 डिग्री पर संतुलन स्थायी होता है, जबकि 180 डिग्री पर यह पूरी तरह अस्थायी हो जाता है। स्थिर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की एक गणितीय समानता बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। याद रखिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। और इसे जल्दी से याद कर लें, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र का ठीक 2 गुना होता है। चलिए अब गाउस के नियम पर आते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ का कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ये गणितीय सूत्र पक्का करता है कि प्रकृति में कभी भी अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय पहले सही सूत्र पहचानें, फिर इकाइयों के साथ मान रखें और हल करें। बोर्ड में इस विषय से सीधे थ्योरी प्रश्न आते हैं, खासकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के काटने वाले सवाल। परीक्षा में ऐसे लिखें, यदि रेखाएं काटती तो उस बिंदु पर 2 दिशाएं होती, जो कि बिल्कुल असंभव है। परीक्षाओं में छड़ चुंबक और परिनालिका के बीच चुंबकीय क्षेत्रों की समानता पर भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वन शॉट रिवीजन आपके लिए मददगार है, तो इस प्रयास को अपना समर्थन जरूर दें। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मुख्य बिंदुओं को हमने जल्दी से दोहरा लिया है। तो आज हमने चुंबकत्व एवं द्रव्य का पूरा रिवीजन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जाते जाते जरा सोचिए, यदि कल को अकेले चुंबकीय ध्रुव खोजे गए तो गाउस का नियम आखिर कैसे बदल जाएगा।